हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, एक अच्छी खासी तेजी आज मार्केट में आपको देखने को मिली। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 1.474 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन से ऊपर निकल चुका है, बॉट जोन में आ चुका है। ठीक है, 1.2 से 1.4 का जोन आपको होता है आपका न्यूट्रल जोन, जिसके ऊपर निकल के बॉट जोन में आपका निफ्टी का पीसीआर इस समय वर्कआउट कर रहा है आज एंड ऑफ द डे में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.12 यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स आपका 13.13 पे आया है, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली अच्छी खासी लाइफ टाइम हाई पे मार्केट रोज ही नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी और फ्री फियर या ग्रीड थोड़ा सा बढ़ना नॉर्मल है। तो ठीक है, इंडिया विक्स ऊपर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया है, इसलिए ठीक है। बात करें अगर एफ और डीआईज के डेटा की, तो देखिए अच्छी खासी तेजी आपको एफ की तरफ से देखने को मिल रही है। लग रहा है कि एफ लगातार मार्केट को बाई कर रहे हैं यहाँ से। जबकि डीआईज को अगर आप देखेंगे तो डीआईज उनके सामने शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन है वो काफी कम है। 9,239 कॉन्ट्रैक्ट एफ कैश मार्केट में पॉजिटिव है, डीआईज 3,077 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में एफ आपके 1,451 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात करें अगर इंडेक्स ऑप्शन की, तो 6,575 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,724 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 575 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15 दिसंबर तक आपके एफ टोटल आ चुके हैं 29,733 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में, जिसके सामने डीआईज बैठे हुए हैं 3,182 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में ही। दैट मीन्स समथिंग अराउंड अगर बात करें तो आपका 33,000 के अराउंड, 32,900 के समथिंग का ये डेटा आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 33,000 के अराउंड मार्केट आपका नेट परचेज में चल रहा है इस समय। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं ना, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। देखिए, किसी भी मंथ में अगर हम मंथली देखें, मई 2023 से, मतलब आप प्रीवियस भी चाहें तो यहाँ पे डेटा सेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मई 2023 से ही अगर बात करें, तो भी किसी भी महीने में अगर आप देखेंगे तो हाँ, मई और जून में एफ का पॉजिटिव डेटा था, लेकिन पूरे मंथ का था ये। ठीक है, अभी सिर्फ आधा महीना हुआ दिसंबर का, हम 15 दिसंबर में खड़े हैं, लेकिन एफ ऑलमोस्ट 29,000 आपके नेट परचेज में आ चुके हैं, प्लस डीआईज भी आपके पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके एफ और डीआईज का डेटा मिला के अगर कैलकुलेट करेंगे, तो ये पूरे मंथ में 31,000 समथिंग का डेटा था जून में, जब वो पॉजिटिव थे। लेकिन अभी सिर्फ 15 दिसंबर तक के हम 33,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि जब तक ये डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तब तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको ये बताएगा कि मार्केट इस समय आपका यहाँ से कोई रिकवरी के मूड में है, या फिर मार्केट ने अपना टॉप बना दिया है। यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग ही है, अभी भी तेजी बरकरार रह सकती है। अभी 2 दिन पहले ही जब हम 21,000 का लेवल पार नहीं कर पा रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को टारगेट दिए थे कि 21,350 से 500 का लेवल देखने को मिलेगा। और अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम 500 तक तो पहुंच ही गए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में तो कंटिन्यूस बेसिस पे तेजी देखने को ही मिल रही है। कल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 37,090 से लेके 37,000 का रेंज करेगा सपोर्ट का काम। आज का देखिए लो एग्जैक्टली 37,092 का है। ऊपर की तरफ 37,188 का आज का ओपनिंग है, हाई है 37,297 और चल रहा है अभी 284 पे। अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, 380 के लेवल पे आएगा। तो इसीलिए यहाँ से 100 पॉइंट की जगह आराम से डाउ जोन्स के पास ऊपर की तरफ रैली करने के लिए। एसएमपी भी 5 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डेक भी आपका 76 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब यूएस मार्केट तो पूरी तरीके से पॉजिटिव ही है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट की, तो फुटसी में थोड़ी बहुत गिरावट है, अदरवाइज कैक और डेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, और एशियन मार्केट भी आपके लगभग पूरे पॉजिटिव ही होके क्लोज हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, एग्जैक्टली मार्केट खुला 287 पे, मार्केट ने लो बनाया 235 का। मैंने आपको क्लियरली कल की ओपनिंग रेंज क्या दी थी, 200 से 250 की। 200 के आसपास से आपको बाइंग स्टार्ट करना था। दिन में खुला मार्केट 287 पे, फिर भी अगर आपको अच्छा खासा डिप मिल रहा है 235 का, तो बिल्कुल आप वहां से एक बार या 250 के आसपास से बाइंग अटेम्प्ट ले सकते थे। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो हाई है 492 का। हमारे टारगेट्स हालांकि 340 तक के थे, लेकिन चार्ट में अगर पैटर्न वाइज बात करें, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है पिछले 1-1.5 महीने से, ये पैटर्न मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, मार्केट खुला, मार्केट ने एक डिप दिया एग्जैक्टली इस पॉइंट पे,
तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मौका मिला मार्केट को यहाँ से बाई करने का, क्योंकि यहाँ डबल बॉटम बना था। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बार आप चाहते तो पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न था। यहाँ से फिर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ तक एक गिरावट मार्केट ने दी। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या था 288, इस पॉइंट पे लो है 281, लेकिन हमारे रेंज से बाहर था ये लो। ठीक है, तो यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, अगर यहाँ पे फिर मार्केट जब देखिए 10 ईएमए के नीचे मार्केट आया तो 20 ईएमए से सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे कहीं मार्केट को एक बार आप चाहते तो एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 10 ईएमए का लेवल कंसेक्यूटिव 2 कैंडल से ब्रेक कर रहा था। ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई बहुत बड़ी तेजी आज थी नहीं। जब न्यूज आई है आफ्टर दैट मार्केट में तेजी आई है, तो अगर हम इसको एक प्रॉपर, अगर मैं इसमें एक रेक्टेंगल बना के अगर आपको दिखाता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, मार्केट ने मैक्सिमम टाइम दिन का इस रेंज में बिता दिया। कितने वजह से, इवन इसको इस रेंज को हम थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट पे इस रेंज में मार्केट घुसा था। ठीक है, टाइम है 11:10, और इस पॉइंट तक अगर आप देखेंगे यहां तक 1:35, मतलब 11:10 से लेके 1:35 तक का पूरा मार्केट एक ही रेंज में साइडवेज चलता रहा। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ के डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ पे फिर इस रेंज में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रेंज में एंटर नहीं हुआ। एक कैंडल ने नीचे क्लोज किया, लेकिन सेकंड कैंडल ने इसको रिगेन कर लिया। फिर एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो देखिए क्या है 330 का, यहाँ पे लो क्या है 328 का। तो 5 पॉइंट्स के अंदर आपको क्या मिल गया, डबल बॉटम मिल गया। यहाँ से अगर किसी ने भी बाई किया होता, फिर एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है 492, यहाँ पे हाई है 489। 5 पॉइंट्स के अंदर आपको डबल टॉप मिल गया, तो यहाँ पे आप पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते थे। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो पूरा प्रॉफिट आप जिस दिन का आप निकाल सकते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो क्या है, यहाँ पे लो है 235, यहाँ पे हाई क्या है 355, 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता। आफ्टर दैट अगर यहाँ से किसी ने पोजीशन ली होती तो लो क्या है 330, हाई क्या है 492, मतलब ऑलमोस्ट 160 पॉइंट यहाँ पे, 120 पॉइंट यहाँ पे, टोटल 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप निफ्टी में अगर स्पॉट पे निकाल रहे हैं। अगर ऑप्शन में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 280 डिवाइड बाई 3 जनरल फॉर्मूला है। हालांकि देखिए, अगर किसी ने 21,300 का कॉल लिया होगा तो प्रीमियम वाइज उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा, किसी ने 200 का लिया होगा तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन एक जनरल कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 280 डिवाइड बाई 3 का अगर हम करते हैं तो समथिंग अराउंड आपको इसमें इजीली 90 टू 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में या स्पॉट में तो आराम से आपको 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हुआ होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी आज की, इसको मैं हटा देता हूं। बात करते हैं अब कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन के लिए मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, या मार्केट कहां खुलता हुआ दिख सकता है, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मंडे के लिए। ठीक है, तो 21,456 के लेवल पे हम बंद हुए। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को अगर इस समय हम देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। नैस्डैक आपका ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, लेकिन डाउ जोन्स और एसएमपी में बहुत ज्यादा कोई तेजी अभी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि नीचे देखिए 37,090 से लेके 37,000 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो 380 पे आएगा। तो जगह है डाउ जोन्स के पास, ऊपर जाने की जगह है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार तेजी करने के बाद अगर थोड़ा सा नेगेटिव या साइडवेज होकर बंद भी होता है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए, अब इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा 400 के लेवल पे, जहां पे 32 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 47 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, अगला सपोर्ट आएगा 350 पे, जहां पे 36 लाख पुट राइटर है, 12 लाख आपके कॉल राइटर्स है। बात करें अगर 21,300 के लेवल की, तो 37 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 82 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो ये जो रेंज है 300 से लेके 400 की, ये रेंज कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। बात करें ऊपर की तरफ 500 के लेवल की, तो 52 लाख वहां पे कॉल राइटर है, 34 लाख वहां पे पुट राइटर्स है। तो हाँ, 500 का लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अगर 500 का लेवल पार हुआ तो इजीली हम 600 की तरफ रैली करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में देख लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है, और आपको किस रेंज से पोजिशन लेनी चाहिए, या फिर किस रेंज से आपको बाई करना चाहिए, किस रेंज से सेल करना चाहिए। ये चीजें प्रॉपरली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग रेंज की।
तो देखिए ओपनिंग रेंज जो बनेगा आपका मंडे के लिए वो बनेगा 21,400 से लेके 21,450 की। ठीक है, आपके लिए मेरे को ब्रेक का लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 21,400 का, क्योंकि यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट भी है। मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 400 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो बिल्कुल आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। या फिर सपोज 430 या 450 से मार्केट खुलता है और 400 के लेवल के पास आता है और इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो उसके अकॉर्डिंग आप पोजिशन ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपका जो पहला बनेगा वो बनेगा 21,470 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा 21,540 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप पोजीशन लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 21,340 का। ठीक है, क्योंकि 350 से 400 की रेंज सपोर्ट की है, इसलिए उसके जस्ट नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है 340 का। टारगेट्स की बात करें तो 21,470 का पहला टारगेट, 21,540 का दूसरा टारगेट। क्योंकि क्या है देखिए, जितने आपके 200, 300 और 400 के लेवल पे इस समय पुट राइटर्स है, वो कहीं ना कहीं 500 के लेवल की तरफ निफ्टी को पुश करने का काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि 5 अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन चली, फर्स्ट हाफ में मान लेते हैं कि 470 480 तक निफ्टी आपका जाता है 400 के आसपास का डिप मारने के बाद, तो सेकेंड चीज इसमें ये होगी कि अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है तो वहीं से मार्केट इजीली 500 में, क्योंकि इतना भी ज्यादा वॉल्यूम एडिशन नहीं है इस समय। प्लस हम एक्सपायरी वाले दिनों के आसपास नहीं है अभी अभी हम सिर्फ 21 दिसंबर वाली एक्सपायरी के सेकेंड डे में एंटर कर रहे हैं। को तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इस समय मार्केट में है नहीं कॉल राइटर्स का 500 के लेवल पे, जिसका बेनिफिट मार्केट इजीली उठा सकता है। और ऊपर की तरफ आपको 470 के बाद 500 का लेवल टूटते हुए दिख सकता है और 540 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। एक थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं बार बार जो आपको कहता हूं उस बात को ध्यान में रखिएगा, ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर 500 से 550 की रेंज में मार्केट आता है और आपको दिखता है कि 550 का लेवल मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो बिल्कुल 540 में पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा। अगर हाँ 550 के ऊपर मार्केट टिकता है तो थोड़ा सा अपना टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं 21,590 के लिए। बात करें सेल की, तो देखिए जैसा कि मैं आपको पिछले एक महीने से शायद कह रहा हूं, या फिर ये दिसंबर के स्टार्टिंग से तो बोल ही रहा हूं रोज, कि हर एक डिप को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए। मार्केट में अभी कोई पुल बैक रैली या कोई ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कसम खा रखी कि नहीं मुझे बेचना ही है, सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं। लेकिन वो लोग भी ध्यान से सुन ले कि बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग ही वर्क करे। ऐसा नहीं है कि खुलते साथ कहीं भी खुल रहा है आप बेच देंगे। अगर दिन के किसी पॉइंट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है और 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है नीचे 5 मिनट के चार्ट में, ऊपर नहीं कर पाता, या मार्केट ऊपर से नीचे आता है दिन के किसी पॉइंट में और फिर 400 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो फिर एक बार आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो कोई एग्रेसिव या बड़े टारगेट नहीं बनने वाले, क्योंकि 350 से लेके 300 की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 310। 350 पे भी हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 350 तक वो सपोज 400 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है और 350 तक आ रहा है, तो अगर 350 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तभी हम टारगेट अपने इंक्रीज करेंगे 310 के लिए। सपोज नहीं कर पा रही तो यहीं पे हम पोजीशन अपनी सेल की एग्जिट करेंगे और यहीं से बाइंग इनिशिएट भी करेंगे। स्टॉप लॉस सेल के केस में हम मेंटेन करेंगे 21,450 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से, भले ही मार्केट आपका 400 या 450 पे खुले, एक डिप का वेट कीजिएगा 400 के आसपास, जैसे ही डिप मिलेगा वहां से बाइंग स्टार्ट कीजिए। पहला टारगेट 21,470 का, दूसरा टारगेट 540 का। ठीक है, अगर फिर ड्यूरिंग द मार्केट दिखता है कि प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ रहा है या फर्स्ट हाफ में मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करके टिकने लगा है, तो उस केस में आप एक बार 21,590 के लिए अपने टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं। लेकिन बार बार एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर दिख रहा है कि 540 550 की रेंज में मार्केट आके बार बार वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो बिल्कुल 540 में पूरा अपना बाई का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। सेल के लिए भी बता देता हूं कि सेल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर 21,400 के बिलो मार्केट टिकता है या सस्टेन करता है या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो ही आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो 21,350 से लेके 310 के आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 21,450 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 21,470 का रहेगा आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 540 का, थर्ड टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है
तो एक बार आप टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं 590 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 340 का। ऑन द डाउन साइड अगर 400 की बिलो मार्केट टिकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 350 तक के लेवल में। लेकिन 350 में हम रिव्यू करके देखेंगे कि अगर 350 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तभी हम अपने पोजीशन को टारगेट को यानी इंक्रीज करेंगे 310 के लिए। अदरवाइज अगर नहीं कर पा रही होगी तो फिर हम 350 पे ही एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करके वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सेल के केस में स्टॉप लॉस आपका रहेगा 450 का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले दिखा देता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि हम 48,000 के ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन अभी भी कॉल राइटर्स 25 लाख खड़े हुए हैं, पुट राइटर 23 लाख ही है। तो कहीं ना कहीं 48,000 के लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं आया पुट राइटर्स का। ठीक है, निफ्टी में तो देखिए कॉन्फिडेंस आया, इसलिए 400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स आके खड़े हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 48,000 के बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया, इसका रीजन देखिए पीसीआर भी आपको बता रहा है कि निफ्टी का पीसीआर जहां बॉट जोन में पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दिन भर में निफ्टी के कारण बैंक निफ्टी ने रैली दी। लेकिन बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, निफ्टी में 35% वेटेज बैंक निफ्टी का होता है। तो निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी को चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे दिन भर में बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो कोई खास मोमेंटम था नहीं बैंक निफ्टी की तरफ से। हालांकि देखिए हमारे टारगेट बहुत क्लियर थे कि आपको खुलने के बाद अगर 700 तक का डिप मिलता है तो 700 से आप बाई करेंगे। आज का लो है 632 का। उसके बाद हमारे टारगेट थे 980 से लेके 200 तक के। आज का हाई है 219 का। तो हमारे तो सारे टारगेट आ गए। लेकिन अगर दिन भर की बात करें तो चलिए मैं आपको दिन भर का बैंक निफ्टी का दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी खुला, खुलने के बाद ही बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी ने आपका एक लो बना दिया था 667 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो बना दिया था 632 का। तो 700 के आसपास से इस लेवल से यानी कि किसी ने भी बाई किया होगा, या पैटर्न के हिसाब से देखिए यहाँ डबल बॉटम बना था, यहाँ से बाई करते, यहाँ डबल टॉप बना था, यहाँ एग्जिट करते, यहाँ से फिर अगर आप शॉर्ट करते तो आफ्टर दैट यहाँ आपको एक मौका मिलता, या फिर यहाँ पे आप आराम से अपनी शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट करके बाई कर सकते थे। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ये 50 EMA के लेवल के आसपास ही मार्केट आपका ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पे फिर एक मौका मिला आपको डबल टॉप का, यहाँ पे आप एग्जिट करके फिर एक बार शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम है, यहाँ से आप बाई करते तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता। और यहाँ पे इन दो कैंडल से या फिर इन लास्ट के दो कैंडल से डबल टॉप इसको बना के, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। तो ऐसे ही दिन भर में अच्छा खासा ट्रेडिंग करके आप बैंक निफ्टी ने जितना मोमेंटम दिया उससे डबल प्रॉफिट अर्न कर सकते थे आज के दिन में। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करके देख लीजिएगा। मैंने डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियो में समझा दिया है, तो अभी उसकी डिटेलिंग में आने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ये इवन मेरे ही पेज में मार्केट लर्निंग के नाम से एक आपको दिख जाएगा अलग से पेज, उसमें आपको अलग से पेज के अलग से एक ग्रुप दिख जाएगा, एक वीडियो दिख जाएगा, उसमें आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि ये डबल टॉप डबल बॉटम कैसे वर्कआउट करता है। और हाँ, रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेशन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस महीने के सारे ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुके हैं फुल। तो प्लीज अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत भेजिए, मैं चाह कर भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर कि हमारा वन ऑन वन कन्वर्सेशन रहता है क्लाइंट्स के साथ। मतलब जो भी अब मुझसे जुड़ता है हम उनसे वन ऑन वन सिखाते हैं। जूम मीटिंग में मैं भीड़ जमा नहीं करता हूँ 25-30 लोगों की एक साथ बैठा के कुछ भी समझा के बोल के निकल गए और किसी को समझ में ही नहीं आया। तो इस महीने के लिए ऑलमोस्ट सीट्स मेरे पास फुल हो चुकी है। तो जिस किसी को भी अब इंटरेस्ट है ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखिए। जनवरी फर्स्ट वीक से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो सीट्स फुल हो चुकी है तो अभी मैं ले नहीं पाऊंगा। जनवरी फर्स्ट वीक में जैसे ही सीट्स खाली होंगी मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको कहा कि अच्छा खासा देखिए, अगर ये पैटर्न अपने फॉलो करके काम किया तो डबल प्रॉफिट अपने कमाए ही। सिर्फ कल का वीडियो अगर फॉलो किया तो भी आपको क्या पता था कि 700 से आपको बाई करना है। मार्केट ने आपको प्रॉपर डिप दिया 700 के लेवल का। यहाँ पे यहाँ से अगर किसने बाई किया, पहला टारगेट 980 का यहाँ पे कहीं देखने को मिला होगा आपको इस पॉइंट पे। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपका 995 का ही था। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे ही 48,000 का लेवल टूटा, 48,200 तक के हमारे टारगेट थे, 219 का हाई है। तो प्रॉपर आपको सिर्फ वीडियो फॉलो करके अगर इतना प्रॉफिट मिल सकता है तो आपको फालतू मुझे नहीं लगता कि इधर उधर कहीं जाना चाहिए। और रही बात ट्रेनिंग की तो वो तो मैंने आपको बता ही दी है। तो चलिए ये बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंडे के लिए बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए निफ्टी आपका एक रेंज में खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी कोई तेजी दिख नहीं रही है। हालांकि यहाँ से 100 पॉइंट्स और ऊपर जाने की डाउ जोन्स के पास जगह है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं थोड़ा सा साइडवेज होके ही बंद हो जाते हैं
तो बैंक निफ्टी के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 48,000 का ही, ठीक है। जबकि हम 143 पे क्लोज हुए, लेकिन फिर भी जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो 48,000 का ही रहेगा। अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,000 के अबव क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या फिर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा डिप आता है, सपोज 150 पे मार्केट खुला और एक डिप दिया 48,000 के आसपास का, लेकिन 48,000 के लेवल को अगर एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके बनेंगे 48,200 का ही लेवल, जो कि हमने आज भी दिया, मतलब आज के लिए भी दिया था, और 200 का लेवल इस बार तोड़ेगा तो आपको 48,380 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ट्रेंड लाइन के हिसाब से यही टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 47,840 का, ठीक है। अगर सपोज इनके किसी पॉइंट पे ऊपर मार्केट खुलता है, नीचे आ जाता है और फिर 48,000 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, या फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन के किसी पॉइंट पे, या फिर मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे आके ट्रेड कर रही है, ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप बैंक निफ्टी में एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको यहाँ मेंटेन करना है 47,800 से लेके 47,650 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 48,160 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी भले ही आपका 48,143 के लेवल पे क्लोज हुआ है, खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, उस लेवल को होल्ड कर रही है, तो बिल्कुल आप एक बार बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट बनेंगे आपके 48,200 से लेके 380 के। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,840 का। सपोज 48,000 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता और गिव अप कर देता है, या दिन के खुलने के बाद थोड़ी देर 48,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर नीचे आ जाता है, तो वहीं से आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके 47,800 का पहला टारगेट, 800 के आसपास हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्यों रिव्यू करेंगे? क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं 800 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है बैंक निफ्टी। 17 लाख आपके पुट राइटर्स है, 10 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी आपका फिर 800 के लेवल के आसपास आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके बिलो क्लोज करती है, तो फिर हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 650 के लिए। सपोज नहीं कर पाता तो यहीं पे हम पोजीशन अपनी बुक भी करेंगे 800 के लेवल पे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस और लेवल्स प्रॉपर्ली लेवल्स का ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा रिटर्न आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 48,200 का रहेगा आपका पहला टारगेट, 380 का रहेगा दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,840 का बाई के केस में, क्योंकि 48,000 के लेवल के आसपास से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर की नीचे की तरफ 48,000 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो पहला टारगेट बनेगा आपका 800 के लेवल पे, ठीक है। अगर फिर 800 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है, तो फिर एक बार अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 650 के लिए। और सपोज अगर नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर पाता 800 के लेवल को ब्रेक, तो वहीं हम अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी करेंगे और वहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सेल के केस में स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,160 का, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये जो आपका डिस्क्लेमर वाला पेज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है व्हाट्सएप नंबर। किसी को जैसे सबके सामने कमेंट करके पूछने में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। कोई भी स्टॉक रिलेटेड इशू हो, कोई भी अदर प्रॉब्लम हो मार्केट की, तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको टाइम मिलते ही सजेशन दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।